मैट्रिक्स के आज के लेक्चर में हम दो और तरह के मैट्रिक्स जानेंगे, जिसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि सममित अवयव और विषम सममित अवयव। लेकिन उससे पहले हम एक मैट्रिक्स के गुण को जान लेते हैं, जिसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना। तो इससे पहले कि हम उन दोनों मैट्रिक्सों के बारे में जानें, उससे पहले हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त। ठीक है, यानी आव्यूह का परिवर्त कह सकते हैं। आव्यूह तो आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह A है और उसके एलिमेंट 2, 6, -5, 4, 0, 7 है। ऐसे ही कोई आव्यूह है। अभी इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे ट्रांसपोज A, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ट्रांसपोज A, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ट्रांसपोज A जो होगा वो होगा, अभी आप रो को कॉलम बना लेंगे। तो ये जो रो है, पहला रो, उसको हमने लिख दिया 2, 6, -5, ये रो बन गया कॉलम, और दूसरा रो भी बन जाएगा कॉलम 4, 0, 7। ठीक है, तो अभी ये 2 × 3 ऑर्डर का था, अभी ये बन गया 3 × 2 ऑर्डर का। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर आपको बनाना है तो आप उसके ऑर्डर को चेंज कर दीजिए। ठीक है, ऑर्डर को चेंज कर देने से वो बन जाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, और आप उसको पढ़ सकते हैं ट्रांसपोज A, या फिर T लगा के भी कर सकते हैं, डैश लगा के भी इसको शो कर सकते हैं। तो ये हुआ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के कुछ गुण भी होते हैं, उन गुणों को भी जान लेते हैं। जैसे पहला गुण होता है, अगर कोई मैट्रिक्स A है और उसका ट्रांसपोज आपने कर दिया और फिर उस ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज कर दिया, तो आप फिर मूल मैट्रिक्स पे, ये जो बेसिक मैट्रिक्स आपने लिया था उस मैट्रिक्स पे आप चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करने पर वो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है जिस मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज किया हुआ होता है। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टीज है। यानी कहने का मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये है, अगर एक बार और इसको ट्रांसपोज और इसका भी एक बार और ट्रांसपोज कर दे तो फिर ये मूल मैट्रिक्स में, अपने बेसिक मैट्रिक्स में वापस रिटर्न हो जाएगा। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है। सेकेंड प्रॉपर्टीज, अगर मान लीजिए कि आपने किसी मैट्रिक्स A से किसी स्केलर K का, स्केलर मतलब किसी संख्या या किसी फलन से मल्टीप्लाई करके और फिर उसका ट्रांसपोज किया है। ठीक है, तो वो कभी भी इस रूप में भी लिखा जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप स्केलर से किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके और उसका ट्रांसपोज कीजिए, या फिर केवल उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके और इस स्केलर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। थर्ड प्रॉपर्टीज है। थर्ड प्रॉपर्टीज में अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स B है, और इन दोनों को ऐड करके और फिर आपने ट्रांसपोज किया है, तो आप चाहें तो बिना ऐड किए पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लीजिए और फिर दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके ऐड करिए, तो भी वो इतना ही के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब ऐड करके ट्रांसपोज करें या अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड करें, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों ही इक्वल होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, अगर कोई मैट्रिक्स A और B है और इनको मल्टीप्लाई करके इनका ट्रांसपोज कर दिया, किसी A और B मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो आप अलग से पहले B का ट्रांसपोज कीजिए, फिर A का ट्रांसपोज कीजिए और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए, बात बराबर होगा। मतलब A × B करके ट्रांसपोज कीजिए या फिर ट्रांसपोज करके B × A कर दीजिए, ये इक्वल होते हैं। A × B नहीं होना चाहिए। आपको मैंने बताया है कि ट्रांसपोज मैंने आपको पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चरों में मैंने आपको बताया है कि किसी भी 2 मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, कम्युनिकेटिव लॉ ओबे नहीं करते हैं। यानी B × A और A × B इक्वल नहीं होंगे अगर ये 2 मैट्रिक्स हैं तो। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने जाना। तो इस टॉपिक में हमने जाना किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना और ट्रांसपोज करके और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जाना कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं और उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ठीक है, और ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने का तरीका, मेथड याद रखिएगा। अगले वीडियो में हम, जैसा कि हम पिछले वीडियो में करते हैं, पहले हम थ्योरी पढ़ाते हैं
पहले हम फॉर्मूले पढ़ाते हैं, पहले हम उसके कॉन्सेप्ट समझाते हैं। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद फिर अगले वीडियो में हम उन सभी कॉन्सेप्ट पर बेसिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम बेसिस प्रोसेस को हम जारी रखेंगे, ठीक है, उसी तरीके को हम उसी मेथड को हम जारी रखेंगे। तो अभी आपने यहाँ जान लिया कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो सारे प्रॉपर्टीज़ भी जान ली और ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी जान ली। अभी मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आज हम इस लेक्चर में या इस वीडियो में दो तरह के मैट्रिक्स और जानेंगे, जिसमें से एक सममित आव्यूह होगा और दूसरा होगा विषम सममित आव्यूह। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये दोनों ही मैट्रिक्सों को हम जान लेते हैं इसके बाद, क्योंकि इसको हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि वो जो दो मैट्रिक्स हैं उनके जो प्रोसेस होंगे या उनके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो इन्हीं पर बेसिस होंगे, इसलिए हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स जान लिया, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि आपको सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में हम बताएंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स कोई ए है और उसका ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज ए होगा, डैश ए होगा। अगर किसी मैट्रिक्स, और ये स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए, शर्त ये है कि ये स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए। किसी स्केयर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज और वो खुद स्केयर मैट्रिक्स, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो समझ लीजिए कि ऐसे स्केयर मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह कहते हैं। और रही बात विषम सममित आव्यूह की, तो हम मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ट्रांसपोज ए है, तो ये कभी भी, मतलब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कभी भी मूल मैट्रिक्स या जो वर्ग आव्यूह है स्केयर मैट्रिक्स है उसके ऋणात्मक के बराबर होता है। मतलब उस मैट्रिक्स का अगर नेगेटिव मैट्रिक्स ले ले, ठीक है, या उस मैट्रिक्स का -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर वो अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अगर ऐसा है कोई मैट्रिक्स और ये शर्त का पालन करता है तो इनको क्रमशः रिस्पेक्टिवली हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स बोलेंगे। इस पर एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है जिसके अवयव कुछ इस प्रकार हैं 3 - 1 1 -1 2 5 1 5 -2, ठीक है। अभी हमने एक मैट्रिक्स ले लिया हुआ है, मैट्रिक्स ए 3 - 1 1 -1 2 5 1 5 -2, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। अभी ये स्केयर मैट्रिक्स है 3 × 3 का, ठीक है, 3 रो और 3 कॉलम। तो सबसे पहला ही शर्त ये होना चाहिए कि वो स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। बिना स्केयर मैट्रिक्स के हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अभी ट्रांसपोज ए करें, तो ट्रांसपोज ए करें तो कितना हो जाएगा, रो को कॉलम में बदलते हैं, हम ये जानते हैं, ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं हम अभी। तो 3 - 1 1, पहला रो कॉलम में बदल गया, फिर ये -1 2 5, दूसरा रो भी कॉलम में बदल चुका है, तीसरे रो को भी कॉलम के रूप में लिख दें 1 5 -2। अभी आप ये देखेंगे क्या कि मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स बी के सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, मतलब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। पहला एलिमेंट ए 3 है, यहाँ भी 3 है, फिर अगला एलिमेंट -1 -1 है, 1 1 -1 -1 2 2 5 5 1 1 5 5 -2 -2, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ए के भी एलिमेंट के इक्वल है, मतलब इन दोनों के मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है, इक्वल है। तो अभी आप ये कह सकते हैं बिकॉज ए = ट्रांसपोज ए, या फिर आप लिख सकते हैं ट्रांसपोज ए = ए, सो या हैंस ए इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अतः ए क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में है ना कमाल की बात, कि ट्रांसपोज कर रहे हैं फिर भी वो सारे एलिमेंट एकदम वैसे ही हो रहे हैं, हूबहू जैसे जिसका ट्रांसपोज निकाला गया है उसके जो एलिमेंट हैं वो एकदम बिल्कुल इक्वल हो रहा है। अभी आ जाते हैं विषम सममित आव्यूह या स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स पे। तो इसके मैंने शर्त तो बता दी, इसका कोई एक एग्जांपल लेके और करके देख लेते हैं कि आखिर ये मैट्रिक्स होगा कैसा। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ए ही रखिए,
ए है और उसके एलिमेंट हैं 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 0। ये ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के ये एलिमेंट्स हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो रो को कॉलम में लिख लेना है, पहले रो को पहला कॉलम बना लिया, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना लिया, दूसरे रो के एलिमेंटों को दूसरे कॉलम के एलिमेंट के रूप में लिख लिया, 3 -5 0। तो हमने इनके एक एक रो को एक एक कॉलम के रूप में कन्वर्ट कर दिया, रो के एलिमेंटों को कॉलम के रूप में लिख दिया। अब ये ट्रांसपोज हो गया, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। अब अगला प्रोसेस आपको ये करना है कि फाइंड आउट करना है -a। क्या? -a का मतलब इसके सारे एलिमेंट से माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना है, -1 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये -a हो जाएगा, यहाँ कॉमा लिख लेते हैं, ये a है और ये -a मैट्रिक्स है। माइनस से 0 का मल्टीप्लाई, -1 से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, ये -2 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये +2 होगा, 0 -5 -3 +5 और 0। तो आप देख क्या रहे हैं कि मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उसके एलिमेंटों को हमने ट्रांसपोज के रूप में, मतलब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये रख लिया हमने, और मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंटों से माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो ये -a हो गया। क्या हो गया? मैट्रिक्स ए -a के रूप में कन्वर्ट हो गया। अभी ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आप देखिए, इनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, 0 0 -2 -2 3 3 2 2 0 0 -5 -5, ठीक है, -3 -3 5 5 0 0, सारे एलिमेंट इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स क्योंकि इक्वल हैं तो लिख सकते हैं ट्रांसपोज ए = -a। तो इसका भी एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है। तो ये दो हमने मैट्रिक्स आपको बताया, उस पर एग्जाम्पल भी बताया कि कैसे मैट्रिक्स के मतलब जो गुण इनके हमने बताया कि कौन किन शर्तों पे ये मैट्रिक्स सम्मित होंगे या फिर विषम सम्मित होंगे, हमने उनको लेकर के आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। अभी हम इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टीज़ नहीं कह लें, हम कह लें कि इन पर आधारित दो प्रमेय हैं, उन दो प्रमेयों की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स जान लेने के बाद अभी हम एक थ्योरम जानेंगे। थ्योरम ये कहता है कि कोई मैट्रिक्स ए है ना, इसका स्टेटमेंट मैं सीधे मतलब आसान शब्दों में समझाता हूँ। मैट्रिक्स कोई ए है और उसका आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और फिर इन दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ लिया तो आपको एक अलग मैट्रिक्स मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो मान लीजिए कि आपको एक अलग मैट्रिक्स मिल गया बी। अब ये जो बी मैट्रिक्स है ये होगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कहने का मतलब पिछले जो एग्जाम्पल में हमने पढ़ा कि एक ऐसा मैट्रिक्स ले रहे थे जिसको हम ट्रांसपोज कर रहे थे, ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज कर रहे थे वो दोनों इक्वल हो रहे थे। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठा होगा कि भाई बनाने वाले ने कैसे बनाया है कि उसका रो कॉलम चेंज कर रहे हैं तो फिर सारे के सारे एलिमेंट एक जैसे हो रहे हैं, तो हम ऐसा मैट्रिक्स कैसे बनाएं। तो इस सोच को पूरा करने में ये थ्योरम आपकी मदद करेगा, ठीक है, कि आप भी चाहें तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जाम्पल स्वयं से बना सकते हैं, ठीक है। करके देखते हैं। अभी कोई मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, मान लो 2 -5 0 और 6, ऐसे कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 2 -5 और 0 6, इसका ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ए और ट्रांसपोज ए दोनों को ऐड कर देना है, दोनों मैट्रिक्स को। तो ऐड करते हैं दोनों को, 2 2 4 होगा, -5 और 0 -5 होगा, 0 और 5 -5 ही होगा, और 6 6 कितना हो जाएगा 12। तो अभी ये जो मैट्रिक्स बना है ये मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स का उदाहरण है। कैसे, इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई बी मैट्रिक्स बन गया, इस मैट्रिक्स का नाम क्या रख देते हैं, डी रख देते हैं। अरे इसका नाम ए प्लस ट्रांसपोज ए तो रखेंगे नहीं, कोई नाम रखेंगे ना इसका, तो इसका नामकरण कर देते हैं मैट्रिक्स बी है। अब बी का ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ बी, तो ये हो जाएगा 4 -5, पहले रो को कॉलम में बदल दिया, फिर दूसरे रो को -5 12। अभी आप क्या देख रहे होंगे,
कि मैट्रिक्स बी के सारे एलिमेंट ट्रांसपोज ऑफ बी के सारे एलिमेंट के मतलब सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हैं। 4 4 -5 -5 -5 -5 12 12 हो जा रहा है। तो आप भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल आप खुद बना सकते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, उसका ट्रांसपोज कीजिए और उस स्क्वायर मैट्रिक्स को जिसका ट्रांसपोज किया है उसको और इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट किया, फिर इन दोनों ही मैट्रिक्सों को ऐड कर दिया। ऐड करने पे जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ उसको हमने कोई नाम दे दिया। अब ये जो नया मैट्रिक्स हमें मिला हुआ है ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। अभी करके देख लेते हैं। साइमेट्रिक मैट्रिक्स का शर्त क्या होता है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स और वो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये एग्जांपल है साइमेट्रिक मैट्रिक्स का, जैसे कि हमने करके आपको बताया। ठीक है, तो ये आप किसी भी मैट्रिक्स से, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से, किसी भी नहीं मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से आप साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी दूसरा जो हमने पढ़ाया था कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित, तो उसका उदाहरण कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आप कोई मैट्रिक्स ए लीजिए, उसका ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बी मिलेगा वो मैट्रिक्स एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, हम इसी मैट्रिक्स को लेके फिर से कर लेते हैं। तो जहाँ हमने ऐड किया था वहाँ हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो b इज इक्वल टू मतलब नया मैट्रिक्स जो बनता है इसको इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ पहला एलिमेंट 0 होगा a और 5 -5 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 ही होगा। 0 से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे +5 होगा और 6 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 0 होगा। तो अभी आपको ऐसा मैट्रिक्स मिल गया है जो स्क्यू साइमेट्रिक है। तो चेक करते हैं स्क्यू साइमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, b का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 -5, इसको कॉलम में बदल लेंगे, इसको भी 5 और 0। अभी इस मैट्रिक्स का क्या करना है, नेगेटिव करना है। नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, -b इज इक्वल टू 0 +5 -5 और 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक अवयव का। अभी ये और ये बराबर होना चाहिए, यही शर्त है ना स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ b और -b दोनों इक्वल हो रहा है। तो इससे पता चला कि ये भी ठीक है। मतलब ये इस तरह से हम किसी भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स से कौन सा मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको इस थ्योरम के स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं यदि आप चाहते हैं कि इस थ्योरम को प्रूव करके दिखाएं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, टाइप कीजिए कि इस थ्योरम को प्रूव करके दिखाइए, है ना। वैसे हमने प्रैक्टिकली तो प्रूव कर दिया, किसी एग्जांपल को लेकर के हमने प्रूव कर दिया, लेकिन ऐसे बिना इन एग्जांपलों के प्रूव करके दिखाइए। तो हम प्रूव करके दिखाएंगे अगले वीडियो में, अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम में जाना कि किसी मैट्रिक्स से हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी सेकंड थ्योरम में ये जानेंगे कि मान लीजिए कि कोई दो मैट्रिक्स आपने लिया B और C, ठीक है, B और C, और ये साइमेट्रिक है और ये दूसरा जो है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये साइमेट्रिक है और ये स्क्यू साइमेट्रिक है। हमने पहले जो थ्योरी में आपको बताया था कि कभी भी आप किसी मैट्रिक्स से चाहें तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये दोनों ही मैट्रिक्स किसी न किसी मैट्रिक्स से बने होंगे, तो वो मैट्रिक्स जिनसे ये दोनों बने हैं वो मैट्रिक्स मान लीजिए कि कितना है, A है। अब A से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी साइमेट्रिक मैट्रिक्स तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ा था, A और ट्रांसपोज A को क्या करना पड़ा था, ऐड करना पड़ा था। तब हम कहाँ तक पहुँचे थे, B तक। और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स तक पहुंचने के लिए A से क्या करना पड़ा था, A माइनस ट्रांसपोज A, यही करना पड़ा था ना, ऐसा करना पड़ा था। तब हम जाके कहाँ पहुंचे थे, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स तक। अभी मान लीजिए कि किसी कारणवश आप ये भूल गए और आपको दो मैट्रिक्स पता है, सिर्फ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, जो एक ही मैट्रिक्स से बने हुए हैं और जिससे बने हुए हैं उसी को भूल गए और उसको पुनः प्राप्त करना है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों ही मैट्रिक्सों का हाफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हाफ, यानी कि हाफ B प्लस हाफ
सी, दोनों का हाफ करके ऐड कर देंगे तो हमें वो मैट्रिक्स मिल जाएगा जिनसे ये दोनों मैट्रिक्स बने हैं साधारण भाषा में। अभी आप किताबों में पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा जटिल भाषा में होगा, लेकिन साधारण भाषा में हम ये आपको बता रहे हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं हाफ ए माइनस ट्रांसपोज ए प्लस हाफ प्लस यहाँ करेंगे साइमेट्रिक के लिए तो प्लस करते हैं ना, स्क्यू साइमेट्रिक के लिए माइनस करते हैं, इज इक्वल टू ए। तो आपको इस तरह से एक फॉर्मूला मिल जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि कोई मैट्रिक्स आपने ए लिया, उससे आप चाहें तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे स्क्यू साइमेट्रिक भी फाइंड आउट कर ली, दोनों फाइंड आउट कर ली, और किसी कारण बस यही भूल गया, केवल ये आपको मिल गया और ये भूल गया, और फिर ये आपको प्राप्त करना है। तो रिवर्स गियर लगाएंगे, ठीक है, रिवर्स वो कैलकुलेशन करेंगे। रिवर्स कैलकुलेशन में बी कैसे मिला था, तो कोई ए का ट्रांसपोज किया गया था मैट्रिक्स ए का और दोनों को ऐड किया गया था तो ये मिला था, और सी कैसे मिला था, उसी मैट्रिक्स का से उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट किया गया था। अभी ये प्राप्त करने के लिए इसका भी आधा करेंगे, इसका भी आधा करेंगे, यानी हाफ ये और हाफ ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। बस यही सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट था, ठीक है। तो स्टेटमेंट समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? अभी आप जाके किताबों में पढ़िएगा, वो थोड़ा सा जटिल भाषा में दिया होगा, शायद ना समझ में आए, समझ में आ भी सकता है लेकिन शायद ना समझ में आए, लेकिन उसका मीनिंग जो है मैंने आपको बता दिया। अब अगले वीडियो में, इस वीडियो में हमने जाना, इस लेक्चर में हमने जाना कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इन टॉपिक पे हमने चर्चा किया। अब इससे संबंधित कुछ जटिल प्रश्नों को, कुछ सीधे साधे प्रश्नों को हम, और कुछ मीडियम टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करके अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखते रहिए।